विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए मनवाणी को पवित्र करें, क्योंकि जल के साथ साथ गोविंद का नाम ही एक ऐसा आश्रय है जो हमारे मनोवृत्ति को पवित्र कर देता है और हमें पुनः संतों के द्वारा आत्मदेव बनाकर फल प्रदान करता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जहाँ विराजे जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। ओ सांवरिया ले चल परली पार चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। जो भक्त बैठे हैं के साथ इबादत करें। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी। बोलो मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा
बैठी हूँ, हाँ अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, हाँ आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ। ओ सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और बची कोई भी राह नहीं है, बच कोई भी राह नहीं है। ओ मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो मेरा पार सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। और हाँ आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पी पी कर कोई हर्ष रहा है, पी पी कर कोई हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, भगत बेचारा तरस रहा है, भगत बेचारा तरस रहा है। हाँ बहुत हुआ अब हार गई मैं, बहुत हुआ अभी हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। नारद जी का दिव्य संवाद चल रहा है, वेद व्यास जी और नारद जी के बीच वार्तालाप चल रही है। श्रोता और वक्ता का मानसिक संबंध जब जुड़ जाता है तो कथा और प्रभावी हो जाती है।
क्योंकि कथा वक्ता कोई भी प्रसंग कह रहा है, यदि आप वक्ता से जुड़ेंगे नहीं तो वो कथा प्रभावी नहीं हो पाएगी। नारद जी कहते हैं कि संत कृपा ईश्वर कृपा से ऊंची है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कोई भी कथा हो, कोई भी प्रवचन हो, कोई भी दृष्टांत हो, जब तक वक्ता और श्रोता का संबंध नहीं होगा, जब तक वक्ता और श्रोता जुड़ेंगे नहीं, दृष्टांत से जुड़ेंगे नहीं, तब तक कथा प्रभावी नहीं होगी। हम यहाँ 3 घंटों में कुछ भी बोलकर चले जाएंगे और आप कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हर दृष्टांतों पे, हर वक्तव्यों पे आपका पूर्ण ध्यान होना चाहिए। ऐसा संवाद नारद जी और वेदव्यास जी के मध्य हो रहा है। यही श्रोता के लक्षण भी बताए हैं। कथा तो साक्षात ज्ञान यज्ञ है। नारद जी ने कहा संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है। व्यास जी महाराज, इसका मैं स्वयं बहुत बड़ा उदाहरण हूं। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। नितांत दासी थी मेरी मां। संतों के चरणों की सेवा करनी और मैंने मेरे पिता के कभी दर्शन नहीं किए। मैं जब गर्भस्थ था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था। मुझे गोद में लेकर सदगृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर गई और उन गृहस्थ संतों से कि बाबा, मेरी माँ कहने लगी कि मैं विधवा नारी हूँ, छोटा सा मेरा बालक है, गाय दोहना मुझे आता है, सेवा करनी मुझे आती है। यदि आप संतों की कृपा हो जाए तो मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का प्रसाद मुझे मिल जाए। संत बड़े कृपालु थे। उन्होंने कहा बेटी आ जाओ, हमारी पत्नियों से आप मिल लो, सदगृहस्थ संत हैं। यहां भी एक लक्षण बताया, जो संत अपनी गृहस्थ के साथ में निवास करते हैं उन्हें ही दासी रखने का अधिकार है महाराज। जो संत विरक्त हैं, जो संत गृहस्थ से परे हैं, वे किसी भी दासी को अपने आश्रम में नहीं बुला सकते, क्योंकि इससे संतों का अपमान होता है। तो सदगृहस्थ संत हैं, उन्होंने नारद जी की माता से कहा कि आप आइए, हमारी पत्नियों से मिल लीजिए, उनके पास आप आराम से आनंद से रहिए, जो काम आपको बता दे वो काम करिए। ऋषियों की पत्नी के साथ मेरी माँ आनंद से रहने लगी। नारद जी वेदव्यास जी से कह रहे हैं। नारद जी ने कहा कि संतों की यहाँ तो प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें होती है, कीर्तन की बातें होती है और दूसरी कोई बात ही नहीं होती। एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए चातुर्मास करने के लिए। 1 महीना एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था। जब संतों की कथा होती तो मेरी माँ गोद में मुझे लेकर वहां बैठ जाती। मैं छोटा सा था, 4 महीने मैंने संतों की कथा सुनी। वो रात दिन पूरे टाइम मुझे सिर्फ कथा ही कथा में ध्यान लगा रहता था, मुझे वहीं लेकर बैठती थी। वो संत मुझे इतना प्यार करते थे, इतना स्नेह करते थे, इतना मेरा आदर किया। और उन्हीं संतों ने मुझ बालक का नाम रामदास रख दिया। सब मुझे रामदास रामदास कहकर बुलाते थे। सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि सारा संसार मुझे एक स्वप्न दिखाई देने लगा। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। कि संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद चातुर्मास पूर्ण कर ये संत वापस चल जाएंगे, तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए। कहा बाबा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आपके साथ वन में चलूंगा।
उत्तराखंड में एकांत में भजन करने का मन होता है। संतों ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों बाबा? आप ही तो कथा में कहते थे कि कौन किसकी माता कौन किसका पिता, मुझे नहीं रहना इस घर में। महात्मा कहने लगे कि ये तो गड़बड़ हो गया। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है, रात को आई जहां सब संत तपस्या में बैठे हैं, उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि मेरे बेटे को लेकर मत जाना। आजकल बहुत बहकी बहकी बातें करने लगा है महाराज, आप इस पर कृपा करना, इसे कहीं लेकर मत जाना। वन में जाने की हट पकड़ कर बैठा है। माता कहने लगी पुत्र से कि मुझे छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगा। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा बेटा तुमने हमारी कथा सुनी? बोले हाँ सुनी। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? अब संत कथा सुना रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। कथा में हमने बताया माता देवी समान है, पिता तुम्हारे हैं नहीं, वृद्धा माता तुम्हारी कहाँ जाएगी? वृद्ध शरीर में इनकी सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा परमात्मा की सेवा से भी ऊंची है। वेदांत का पहला सूत्र है कि माँ को देवी मानो, दूसरा पिताजी को देवता मानो, गुरुजी तीसरे नंबर पर आते हैं बेटा। इसलिए जब तक माँ है तुम्हें इनकी सेवा करनी है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। जब माँ का शरीर नहीं रहे तो चले आना उत्तराखंड, करना भजन। मैं चरणों में गिरकर बोला कि बाबा मेरा मन नहीं करता यहाँ रहने को, आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो, मुझे बताकर जाइए मैं कैसे रहूंगा। तो उन संतों ने मिलकर एक मंत्र मुझे दे दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। और यही मंत्र नारद जी ने सबको क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो। और ये मंत्र मुझे देकर चले गए। नारद जी ने कहा कि मेरा मन घर में लगता नहीं, मेरी माँ का इकलौता बेटा इतना प्यार करती, मुझे थोड़ी देर के लिए भी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। कहती बेटा रामदास किधर गया? मैं सोचता रहता था कि क्या करूं, माँ मुझे भजन भी नहीं करने देती, एक मिनट भी इधर उधर होने नहीं देती। अब एक दिन तो महाराज भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, विरक्त की आशा देखिए। पुत्र रामदास के मन में क्या विचार आ रहा है? मन ही मन सोचता है कि हे भगवान कब मेरी माँ सिधारेगी और कब मैं वन में जाऊंगा। अब ये पुत्र अपनी माँ की मृत्यु की आकांक्षा करने लगा, क्योंकि जब तक ये रहेगी मुझे भजन नहीं करने देगी। ऐसा माँ के प्रति सोचना गलत बात है, लेकिन मन में वैराग्य ऐसा आ गया। दूसरे दिन माँ जब गाय दोहने गई, घास में एक सर्प बैठा था, डस लिया सर्प ने और माताजी मर गई। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ति ही निशिगां पथि, सर्पोदशत्पथा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद मैं बड़ी जोर जोर से रोया, और जब मैं बड़ी जोर जोर से रोया तो मेरी दोनों आंखों में से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख में से गर्म आंसू निकले और एक आंख में से ठंडे आंसू निकले। सज्जनों ऐसा कहा जाता है विज्ञान में भी कि जब घर में बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। तो वो आंसू जो होते हैं प्रसन्नता के आंसू होते हैं, तो वो जब आंसू निकलते हैं तो ठंडे आंसू निकलते हैं। और जब कोई बहुत बड़ा दुख होता है तो भी आंसू निकलते हैं, तो वो जब आंसू निकलते हैं दुख के आंसू तो वो गर्म निकलते हैं। अब उस समय एक तरफ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि मुझे भजनों से रोज 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 रोकने वाली मेरी माताजी अब गई, अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता, वन में जाऊंगा, तो इस बात की प्रसन्नता। दूसरी जो आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं, तो दूसरा बहुत बड़ा दुख है, आघात है कि मुझे इतना स्नेह करने वाली, इतना प्रेम करने वाली मेरी माता अब नहीं रही।
सीधे उत्तराखंड की ओर चले गए। परमात्मा की कृपा समझी मैंने मेरी माता की मृत्यु को। उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में मैं नाचने लगा, संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। ऐसा आनंद आया, मैं कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया। लेकिन व्यास जी एक एक क्षण वो झांकी मेरे अंदर दिखती रही और एक क्षण में अंतर्धान हो गई। मैं बड़ी जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयंकारी समुद्र में चली गई, तब मेरी भी मृत्यु हो गई। और जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग कृपा का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र रामदास आज आपके सामने देवर्षि नारद बन गया। देवदत्ता विमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। बोले नारद जी भगवान की। परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ, मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। और मैं कहना चाहता हूँ व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से यह बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते। व्यास जी ने समाधि लगाई, नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र दे दिए। 4 मंत्रों की भागवत को उतार दिया। समाधि लगाकर व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 श्लोक बना दिए। बृहद भागवत की रचना व्यास के हृदय में तो हो गई, लेकिन समस्या ये आ गई कि भागवत प्रथम सुनाऊं किसे। भागवत सुनने का प्रथम अधिकारी कौन है, कहां से मिलेगा। जब तक अधिकारी नहीं मिले तो मैं दूं किसे। व्यास के मन में बड़ी चिंता है, क्योंकि ये जो भागवत धर्म आज हम सब लोगों के मध्य पहुंच चुका है, ये यदि पात्र को नहीं मिलता तो आज हम तक भी नहीं पहुंच पाता। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, वो अधिकारी तो एक ही है और उस अधिकारी का नाम है शुकदेव जी महाराज। बोलिए शुकदेव जी महाराज की। मेरा अपना औरस पुत्र, लेकिन शुकदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है। जब तक मेरे पास नहीं आवे तो भागवत कैसे सुनाऊं, और सुनाऊं नहीं तो जन जन में इसका प्रसार कैसे होगा। व्यास जी महाराज विचार करने लगते हैं। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली कि देखो 4 अंगुल की लंगोट भी जिसने त्याग दी, ऐसे शुकदेव को खींच कर लाने की सामर्थ्य है तो वो है प्रभु की श्री कृष्ण कथा में। व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया, अपने उन शिष्यों को बहुत सुंदर भागवत कथा के गिने चुने श्लोक रटा दिए और कहा, बेटा पुत्र जाओ वन की ओर, शुकदेव जहां मिले, उनकी निर्गुण समाधि जहां दिखे, वहां जाकर इन श्लोकों को गाना। नन्हे नन्हे शिष्यों ने उन मंत्रों को याद कर लिया और सीधे शुकदेव जी के पास पहुंच गए, जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए हैं। वहां जाकर उन्होंने बहुत सुंदर मंत्र को गाया और कहने लगे, बरहा पेड़ों नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रत भासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। अब ये पूरा श्लोक 4 लाइन का है, ये मैंने 2 लाइन गाई। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को आधा ही श्लोक रटाया, 2 ही लाइन। यह आधा श्लोक गाया और आधा श्लोक बोलकर जैसे ही चुप हुए, महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव जी की समाधि खुल गई। अब इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन हुआ। मुस्कुराकर कहते हैं कि आगे बोलो ना। शुकदेव जी महाराज की समाधि टूट जाती है और आधा श्लोक सुनकर शिष्यों से कहते हैं कि आगे बोलो। शिष्यों ने कहा, आगे तो हमें आता नहीं, आपको इससे आगे जानना है तो हमारे साथ चलिए। हमारे गुरु हैं वेदव्यास जी महाराज, उनके पास पूरे 18,000 ऐसे मंत्र हैं जो आपको सुनाएंगे। महात्मा शुकदेव ने मंत्र के माध्यम से जब भगवान के सौंदर्य का श्रवण किया, फिर सोचा होंगे सुंदर, मुझे इससे क्या मतलब। फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्यों को बुलाकर पूछा कि क्या हुआ। व्यास शिष्यों ने सारी बात बताई कि हमने सुनाया आधा श्लोक। एक बार शुकदेव जी महाराज उठ गए, हमने उन्हें पूरी बात बताई, फिर विचार कर वापस समाधि में चले गए। पुनः श्लोक याद करवाते हैं। फिर कहा कि इस बार जाना
मंत्र सुनाना शायद परिवर्तन आ जाए। दूसरे मंत्र में कृष्ण की उस करुणा का वर्णन कर दिया। क्या कहा? अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिधांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यः कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे श्लोक में कहा अहो वकीयम स्तनकालकूटम, स्तनकालकूटम। अहो वकीयम, देखो इस पूतना को जहर लगाकर आई है स्तनों पर श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने उनको भी माता की गति प्रदान कर दी। जो गति माता यशोदा को मिलेगी बाद में, वो गति पूतना को आज ही मिल गई है। इस करुणा की बात को सुनकर शुकदेव जी महाराज की समाधि तत्काल ही टूट गई। शिष्यों से कहने लगे कि आगे बोलिए ना। शुकदेव जी महाराज से शिष्य कहते हैं कि हमें तो इतना ही आता है, ज्यादा सुनना है तो चलो अपने पिताजी के पास। दौड़े दौड़े शुकदेव जी महाराज आ जाते हैं, अपने पिताजी के चरणों में गिरकर कहने लगते हैं कि पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए ना, भागवत मुझे सुनाइए ना। महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा कि मेरा पुत्र आ गया, लेकिन भागवत को पढ़ने का सुनने का प्रथम अधिकारी कौन है? भागवत को सुनने का प्रथम अधिकारी वही है जिसने काम और क्रोध को जीता हो। महाराज 7 दिन की कथा श्रवण के समय यदि आप घर में एक बार भी क्रोध कर लेते हैं तो आपका वह पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी भागवत श्रवण की कथा अनुष्ठान में आप रहें तो क्रोध एक बार भी ना करें। सत्यवाद है। तो भागवत का प्रथम अधिकारी वही जिसने काम और क्रोध को जीता हो। ये हमारे 2 जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां काम क्रोध है वहां राम नहीं है, और जहां राम है वहां ये दोनों नहीं है। जिसके हृदय में पहले काम बैठ जाएगा वहां राम को आने में संकोच लगेगा, और जहां पहले आपने राम को बिठा लिया वहां काम और क्रोध कभी नहीं आ सकते। तो पहले तो मैं ये परीक्षा लूं, पहले तो देखूं कि मेरा ये जो पुत्र है शुकदेव, इसने काम और क्रोध पर विजय पाई है या नहीं। अब इसकी परीक्षा कैसे ली जाए? व्यास जी विचार कर रहे हैं कि हालांकि मैं जानता हूं मेरा पुत्र को वरदान है कि इस पर कोई भी सांसारिक माया का असर नहीं होगा, लेकिन यदि मैं संसार से ये बात कहूंगा तो संसार कहेगा कि अपने पुत्र का पक्ष ले रहे हैं, अपने पुत्र की स्वयं बढ़ाई कर रहे हैं। तो राजा जनक यदि कह दें कि आपके पुत्र ने काम और क्रोध को जीता है तो सब जान जाएंगे, क्योंकि राजा जनक बड़े सदगृहस्थ प्रतापी संत हैं। महाराज शुकदेव जी 4 अंगल की लंगोटी भी जिसने अपने शरीर पर नहीं पहनी है, ऐसे दिगंबर 16 वर्ष के जिनकी उम्र है, चौड़ा वक्षस्थल जिनका है, लंबी भुजाएं हैं, जनक महाराज के द्वार पर भेज दिए जाते हैं। जनक महाराज के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। व्यास जी ने समाचार पहले ही पहुंचा दिया था कि मेरा पुत्र आ रहा है, आपको काम और क्रोध की परीक्षा लेनी है। आप परीक्षा लेना कि इसने काम और क्रोध को जीता है या नहीं। जैसे ही शुकदेव जी द्वार पर पहुंचते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि श्री राजा जनक महाराज से जाकर निवेदन कीजिए कि व्यास नंदन शुकदेव आए हैं और आपसे वेदांत पढ़ने की चेष्टा रखते हैं। देखो महर्षि वेदव्यास जी एक बहुत बड़े प्रतापी संत हैं, किंतु शुकदेव जी महाराज ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि कह दो अपने महाराज से कि व्यास जी का बेटा आया है। आज यदि कोई बड़े नेताओं के पुत्र होते हैं ना, और यदि किसी अधिकारी से कोई काम करवाने जाते हैं तो पहले ही जाकर द्वारपाल को कह देते हैं, पर्ची लिख कर दे देते हैं कि अंदर जाकर कह देना कि इस नेता का पुत्र आया है। अपने आप समझ जाएंगे
तो वो एक आदेशात्मक कार्रवाई करते हैं, उसे कहते हैं आदेशात्मक कार्रवाई। और एक होता है कि अंदर जाकर महाराज जनक से निवेदन करिए कि वेदव्यास जी का औरस पुत्र शुकदेव बालक आपसे वेदांत पढ़ने की चेष्टा से यहाँ आया है। बोली शुकदेव जी महाराज की। जनक महाराज ने भीतर से ही कह दिया, क्योंकि क्रोध की परीक्षा लेनी थी, भीतर से ही कह दिया कि अभी 5 दिन तक समय नहीं है, खड़े रहो। अब ऐसा विचित्र संत शुकदेव जी महाराज द्वार पर खड़े रहते हैं, जरा भी क्रोध नहीं आया, विषम परिस्थितियों को भी मुस्कुराकर निकाल देवे, यही परम संत के लक्षण हैं। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कह दिया, जाओ शुकदेव के चेहरे पर जरा भी क्रोध यदि दिख जाए तो वहीं से उसे वापस भेज दो। सैनिक आकर बोले, महाराज ऐसा संत तो हमने भी प्रथम बार देखा है, 5 दिन पहले जो मुख की आकृति थी वही आज है। जनक महाराज अंदर ही अंदर विलाप करने लगे कि मैंने तो संत अपराध कर दिया, भारी अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मुझे वेदव्यास जी का आदेश है। द्वार पर स्वयं जनक महाराज आते हैं, पधारिए शुकदेव जी, आइए। शुकदेव जी महाराज परिचय दे रहे हैं कि महाराज मैं व्यास पुत्र शुकदेव हूँ, आपसे वेदांत पढ़ने की चेष्टा रखता हूँ, निवेदन करता हूँ। जनक महाराज ने कहा कि पधारिए, पढ़ाएंगे। और लोगों को इशारा कर दिया कि देखो इसने क्रोध को जीत लिया, 5 दिन धूप में खड़े रहे लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। अंतःपुर के द्वार पर शुकदेव को बिठा दिया, जनक चले गए। अब वहां एक से एक सुंदरियां आई, सबने शुकदेव को घेर लिया, कोई चंवर ढुनाने लगी, कोई तांबूल अर्पण करने लगी। शुकदेव के आसपास आकर बहुत सी स्त्रियां बैठ गईं, किंतु शुकदेव के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया, कोई विकृति नहीं आई। जनक महाराज आए और दोनों परीक्षाएं लेने के बाद चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। बोले शुकदेव जी महाराज की। कहने लगे कि मुझे क्षमा करें भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आपके पिता का आदेश था, इसीलिए मैंने काम क्रोध की परीक्षा ली है। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ा सकता हूँ, आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप हैं, आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जन जन में प्रचार कर दिया कि काम को क्रोध को जीता है आचार्य शुकदेव ने। ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा हुआ जिसने काम और क्रोध को जीत लिया। शुकदेव के जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी व्यास ने शुकदेव जी को गले लगाया कि आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया है। बोली शुकदेव जी महाराज की। ऐसा दिव्य चरित्र शुकदेव जी महाराज का। यहाँ शौनकादि 88,000 ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। शुकदेव जी महाराज का दिव्य परिचय दिया, शुकदेव जी के जन्म की कथा सुनाई। सूत जी से कहते हैं कि आपने पूर्व में बताया कि सप्ताह दिवस की कथा कब से प्रारंभ हुई, तब आपने कहा कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप दिया गया था कि 7 दिन में सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। तब शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को 7 दिवसीय कथा का श्रवण करवाया था। तो महाराज हमें विस्तार से बताइए कि परीक्षित कौन है और क्यों इसे 7 दिवस का मृत्यु श्राप दिया गया, ऐसा इसने क्या अपराध किया। तब सूत जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज ने प्रारंभ किया, महाभारत की कथा है। अब श्रीमद् भागवत के अनेकों प्रसंगों में इस महाभारत की कथा का विस्तार से सुनाना सबके लिए असंभव है, क्योंकि उस समय जब श्रीमद् भागवत कथा होती थी तो 7 दिवस पर्यंत ना तो कोई उठता था, ना कोई भोजन होता था, ना शयन होता था। 7 दिन तक अनवरत कथा चलती थी। आज विश्राम हुआ, उसी के 1 मिनट पश्चात पुनः द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हो जाती थी। किंतु आज किसी भी व्यास जी महाराज के लिए यह संभव नहीं है कि श्रीमद् भागवत को पूरी 7 दिन में आपको सुना सके। इसीलिए हम एक ब्राह्मण का वर्ण करते हैं और वे विद्वान पूरे 7 दिन में श्रीमद् भागवत को संस्कृत रूप में पढ़ते हैं पूरी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। मुख्य प्रसंगों को हम इसलिए सुनाते हैं कि उन प्रसंगों से हमें शिक्षा मिलती जाए और उसका भाव हमारे जीवन में उतरता जाए।
महाभारत के युद्ध के बाद महाभारत के एक पात्र हुए अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं अंत में, उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र आने लगता है। उत्तरा कौन है? पांडवों में एकमात्र वंश जो आने वाला है, जो जन्म लेने वाला है। उत्तरा के गर्भ के लिए अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र चला दिया जाता है। इधर कृष्ण संपूर्ण अपनी लीलाओं को पूर्ण करके द्वारिका की ओर जाने लगते हैं। उस उत्तरा के गर्भ स्तुति करने के बाद, खूब निवेदन करने के बाद, प्रभु श्री गोविंद को पुकारने के बाद श्री गोविंद आते हैं और अपने पूरे चरित्रों में, अपने पूरे अवतारों में एकमात्र एक बार भगवान श्री कृष्ण मेरे गोविंद गर्भ में जाकर उत्तरा के बालक की रक्षा करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो उस उत्तरा के गर्भ से जो बालक जन्म लेता है उन्हीं का नाम हुआ राजा परीक्षित। श्री कृष्ण जब अपने धाम द्वारिका के लिए चले गए, अब जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में बचाया, जिसकी रक्षा की, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। इसी का नाम हुआ परीक्षित। ये अभिमन्यु का पुत्र हुआ, जिसने अपने पिता का कभी मुख नहीं देखा। जब ये 3-4 महीने का गर्भ में था, पिता की मृत्यु हो गई, युद्ध में मारे गए। जैसे ही इसने जन्म लिया, जन्म लेते ही सज्जनों पालथी मारकर बैठ गया। चारों ओर देखता रहा। कभी ऐसा बालक देखा है आपने कि जन्म लेते ही जो पालथी मारकर बैठ गया हो? चारों ओर देख रहा है और कह रहा है कि जिसने मुझे बचाया वो कहाँ है? लाखों नर नारी देखने आ रहे हैं। पांडवों और कौरवों के वंश में एक यही बालक बचा है, यही इनके वंश को आगे चलाएगा। व्यास जी ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा। लेकिन ये बालक चारों तरफ देखता है और नेत्र में आंसू लाकर निराश हो रहा है। महर्षि वेदव्यास के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, कहा गुरुजी, मेरे घर में ऐसा बालक कभी नहीं हुआ। इस बालक ने जन्म लेते ही चारों ओर देखना प्रारंभ कर दिया, तो क्या यह देखता है, किसको पुकारता है? व्यास जी रो पड़ते हैं, बोले राजन, ये बालक गोविंद का परम लाडला भक्त है। ये बालक सोच रहा है कि जिसने गर्भ में आकर मेरे प्राणों की रक्षा की, वे इस भीड़ में कहां छुप गया? जिस सुदर्शनधारी ने मुझे गर्भ में बचाया, वो इस भीड़ में कहां है? भगवान को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए आए। कुर्ता टोपी चोचक लेकर पधारे श्री कृष्ण। इस बालक को सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर हंसता नहीं है। सबने अनेकों प्रयास किए, जब भी गोद में लेते हैं शक्ल देखकर उदास हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब जैसे ही मेरे गोविंद वहां पहुंचते हैं, जैसे ही गोद में लेते हैं, उन्हें देखकर बालक खिलखिलाकर हंसने लगता है। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। वही श्रीमान परीक्षित राजा के नाम से जाने जाने लगे। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ऐसा भगवान का परम लाडला भक्त है। ब्रह्मा की सृष्टि में ये एकमात्र बालक है जिसने जन्म तो लिया बाद में और प्रभु को पा लिया पहले। यही परीक्षित है। लेकिन जब कृष्ण के साथ अर्जुन द्वारिका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए, तो अर्जुन रोते रह गए। अपने लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, आओ, द्वारिका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सब कुछ भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे मामा जी, कैसी है हमारी मामी देवकी जी, दाऊ भैया कैसे हैं, मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण अच्छे हैं ना? क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारिका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित भी समझदार हो रहा है और तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं देते हो। तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया? देखो अर्जुन, व्यक्ति के
शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 ही कारण होते हैं। अगम्या स्त्री के साथ संग समागम, गाय का वध, और जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा, वो हमेशा के लिए छोड़कर यदि चला जाए तो हमारा तेज नष्ट हो जाता है। अब ऐसी कोई गलती तो तुमसे नहीं होगी, ऐसा कोई अपराध तो तुमसे नहीं हुआ होगा। अर्जुन धमान से चरणों में गिर जाते हैं, रोकर कहते हैं, भैया वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मपर्यतं तेजो देव विस्मापनं महत्। भैया जी, वंचित हम महाराजा कि जिस कृष्ण के बिना हमने एक क्षण भी रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, मेरे स्वामी, वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सम्मुख हमने द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की, जिस कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध से अपनी सुरक्षा को पाया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, आज वही प्राण वल्लभ मेरे गोविंद हम सभी को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद चला गया, ये समाचार सुनकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में ही प्राण निकल गए। राम राम कहते कहते जैसे दशरथ जी के प्राणांत हो गए थे, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण स्मरण कर 1 मिनट में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अरे पागल, इतने दिनों में तुम आए भी तो अप्रिय समाचार लेकर आए। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया, कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया। अब छोटा सा बालक है, उसे राजगद्दी दे दी और बोले, कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते, परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय नहीं निकल सकता। श्री कृष्ण की सन्निधि हमें बचपन से प्राप्त हुई है, तो हम गोपाल के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। परीक्षित ने कहा कि बाबा, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, राजगद्दी के लायक मैं नहीं हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो। पांडव कहने लगे कि बोला, बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। एक तो आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शरण में शत्रु आ जावे तो उसे क्षमा कर देना। तीसरा, अतिथि घर में कोई आए तो उनका सदैव सत्कार करना। ये बातें गृहस्थ जीवन में जो अपना लेता है, कभी भी संकट नहीं आता है। 4 भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हो गया, सशरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे। यही जीवन की सार्थकता है, इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं हो सकता। बांके बिहारी के लिए, मेरे गोविंद के लिए, कृष्ण कन्हैया लाल के लिए अनवरत प्रीति बढ़ाओ, बांके बिहारी के चरणों में प्रेम लगाओ। परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी है। विश्वास में ही परमात्मा का वास है। मन में विश्वास है तो फूलों में भी परमात्मा है, आप में भी है, मुझ में भी है, सभी में परमात्मा है। और यदि मन में विश्वास नहीं है तो कितना भी मंदिर में जाओ, कहीं भी परमात्मा का आभास नहीं हो सकता। ये बात नितांत सत्य है। परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुए परीक्षित को, वे उनके जीवन को महान बना गए। इसलिए बचपन से ही उनमें बड़ी दृढ़ता है। इन तीनों बातों को जीवन में उतार लेना चाहिए। कौन सी 3 बात बताई? अभी कौन सी 3 बात बताई? अभी मैंने कौन सी 3 बात बताई आपको? अतिथि सत्कार, आंखों के सामने पाप, शत्रुओं को माफ करना। बहुत सुंदर। ये जो 3 बातें हैं, हम सभी को अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत आवश्यक है।
सत्कर्म सदैव करते रहो, क्योंकि समय तो व्यतीत हो रहा है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। हमारे परीक्षित राजा का विवाह हो गया, उनकी पत्नी का नाम इरावती, और समयानुसार उनके 4 पुत्र हुए। अब परीक्षित के 4 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है उनका नाम है जनमेजय। जनमेजय नाम का पुत्र परीक्षित का सबसे बड़ा पुत्र। शास्त्रों में एक बात और आती है, और उस बात को हमें बहुत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी की संतान बिगड़ रही है या कोई संतान सुख से वंचित है, कहते फिरते हैं ना, हमारी तो मानता नहीं है, सुनता नहीं है, तो छोटी अवस्था में, बचपन की अवस्था में इतना ज्यादा स्नेह कर लिया जाता है कि वे अपने माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं। तो शास्त्रों में एक श्लोक है, इस श्लोक का यदि हम अनुसरण करें तो हम यह कहते हैं कि किसी की संतान बिगड़ने का नाम नहीं लेगी महाराज। श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्लोक बताया, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। लालयेत पंचवर्षाणि, कि जब तक पुत्र 5 वर्ष का ना हो जाए तब तक खूब लालन करो, खूब बढ़िया लाड़ करो, खूब इच्छाएं पूर्ण करो, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना सब कुछ ला कर दो 5 वर्ष तक। 5 वर्ष के साथ 5 वर्ष के बाद जब 10वें वर्ष तक जो 5 वर्ष की आयु है उसमें उसका ताड़न करना प्रारंभ कर दो। कुछ भी चीज गलत लगे, देखो ताड़न शब्द का अर्थ मारना नहीं होता। आजकल एक बहुत भ्रांति भी लोगों में चल रही है, ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो कई महिलाएं कहती है कि ऐसा क्यों लिख दिया, ताड़ना मतलब मारना नहीं, मारना नहीं है, ये विशेष ध्यान देने योग्य शब्द के लिए प्रयोग हुआ है ताड़न। तो लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, जब तक 10 वर्ष का होता है तब तक उस पर विशेष ध्यान देने लग जाओ। 5 वर्ष पूर्ण कर लिए, अब विशेष ध्यान देने लग जाओ। कुछ भी गलत लक्षण दिखे तो डांटने लग जाओ। अब हम गलती क्या करते हैं, जो लाड हमने 5 वर्ष तक किया उसको करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। वहां कब समझदार हो गया, वो लाड कब गलत लक्षणों में बदल गया पता ही नहीं चलता। ना संगत पर ध्यान दिया। तो 10 वर्षाणि ताड़येत। उसके बाद कहा प्राप्ते तो 16 वर्षे, जब बालक 16 वर्ष को प्राप्त कर ले, जब बालक 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र मित्र समाचरेत, उससे इस प्रकार व्यवहार करो जैसे आपका मित्र है। क्योंकि अगर ताड़ना चालू रखा 16 साल के बाद भी तो उसकी मन की धारणा क्या होगी कि इन्हें ये तो बताओ और ये मत बताओ। अब वो अच्छी अच्छी बातें तो आकर बताएगा और बुरी बात आपको नहीं बताएगा, क्योंकि डर लगेगा, और वो अपने मित्र को सब बताएगा। तो आप यदि मित्रतापूर्ण उससे व्यवहार करोगे तो सही और गलत सब बातें आपको आकर बताएगा। तो संगति होने का नाम ही नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों से दुग्ध स्वयं निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता, चोर डकैत परीक्षित के शासन में होते ही नहीं है, ऐसा सुंदर उनका प्रशासन है। राजा ने सोचा मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, अब राजकार्य को संभालने लगा है, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। एक संत ने कहा कि आप पूरे 24 घंटों को 3 भागों में बांट लीजिए। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे भजन करो। भगत ने कहा 8 घंटे सोना तो जरूरी है महाराज, ये तो आपने सही कह दिया, और 8 घंटे कमाना भी जीवन में बहुत जरूरी है।
लेकिन ये जो आप 8 घंटे भजन की बात कर रहे हो ना, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया हमारा, ये नहीं हो पाएगा। संत ने कहा चलो 4 भागों में बांट लो, 6 घंटे सोना, 6 घंटे कमाना, 6 घंटे खेलना और 6 घंटे भजन करना। अब ये भी ठीक है, 6 घंटे खेल भी लेंगे, 6 घंटे कमा भी लेंगे, 6 घंटे सो भी लेंगे। अब आपने महाराज सोना तो 6 घंटे ही रख दिया, पहले 8 घंटे सोना था, अब आपने 2 घंटे और कम कर दिया, और फिर चौथा बताया 6 घंटे भजन करना। नहीं महाराज, 6 घंटे भजन करने की हमारी बस की नहीं है। यहाँ कथा में 3 घंटे बैठ जाते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि 2-4 रात से हम सोए नहीं, तो आज बड़ी सुंदर नींद आ रही है मीठी मीठी। उस महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही कि तुम 21 घंटे दिन के कुछ भी करो, केवल 3 घंटे ही भगवान के लिए निकाल लो। 24 घंटों में से 3 घंटे जिसने ईमानदारी से भगवान के लिए निकाले, उसको 21 घंटों में कभी दुख नहीं आ सकता। लेकिन आजकल तो 3 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 3 मिनट भी ऐसे पहाड़ लगते हैं महाराज। एक माला यदि कोई फेर लेता है ना, अभी हमारे निजी जीवन की बात हम आपसे कर रहे हैं। हम किसी भी यजमान कहते हैं जो पौरोहित्य कर्म करने वाले से पूजन कराते हैं, उन्हें यजमान कहते हैं। हम किसी भी यजमान के यहाँ जाते हैं तो अधिकतर लोग क्या कहते हैं, अब हमारे सामने आएंगे तो हमारे ही अनुसार बात करेंगे। हमसे कौन क्या बात करेगा, पूजा पाठ की या कथा की, भागवत की, ज्ञान की? हमसे तो यही बातें करेंगे। तो हम कभी जाते हैं तो बड़े प्रेम से हमें कहते हैं महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 2 माला रोज फेरने लग गया मैं। कोई कहते हैं महाराज मैं तो मंगला में उठ के गोविंद देव जी जाता हूँ। बहुत बढ़िया, गोविंद देव जी भी कृतार्थ हो गए क्योंकि आप रोज जाते हो। तो ये जो 3 घंटा नहीं निकालकर 3 मिनट भी जो भजन कर लेते हैं, उसे खूब गिना देते हैं। महाराज पर एहसान कर दिया। महाराज आपने कहा था ना, हमने शुरू कर दिया, आज 2 महीने हुए मुझे, 2 माला रोज करते। और हम क्या कहें, वाह भाई धन्यवाद आपने कर दिया था। अब मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में प्रार्थना कैसे करेंगे? गोविंद देव जी के जाएंगे तो सबसे पहले जाने से पहले तो एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे और लिखेंगे गोविंद देव जी के लिए प्रस्थान। गोविंद देव जी तो बाद में देखेंगे, पहले उस फोन पर सभी लोग देखेंगे कि तुम देख लो भाई, हम जा रहे हैं गोविंद देव जी के। अब वहां जाएंगे तो पहले तो ये सोचेंगे कि अच्छे से फोटो कैसे आएगी। गोविंद देव जी को बाद में देखेंगे, पहले अपना डायरेक्शन देखें कि फोटो कैसे अच्छे से आएगी। मोबाइल को संभालेंगे, कैमरा साफ करेंगे कि अभी अंदर आने वाले हैं, 2 मिनट की झांकी होगी गोविंद देव जी की, उसमें फोन भी चाहिए, फोटो भी चाहिए। वहां गए, अच्छा एक बात और, हमारा जो मन है ना वो गोविंद में कम और चप्पलों में अधिक रहता है कि यहाँ तो बहुत सारी खुली हुई, कोई उठा ले जाएगा। अब भगवान का दर्शन सामने है, हाथ जोड़कर खड़े हैं, एक आंख से भगवान को देख लिया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहाँ पे? चप्पलों की ओर, चप्पलें खुली हुई है ना महाराज, कहीं पूरा श्लोक में चप्पलें को उठा के ले गया तो क्या करेंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर श्लोक करके प्रार्थना कर दी, फिर फोटो में लग जाएंगे। तो मंदिर जाओ तो जिस समय आप प्रभु के सामने दर्शन करने के लिए खड़े हैं, उस समय सिर्फ प्रभु को निहारो। दुनिया का सब कुछ भी चोरी हो गया तो ये सोचो उस प्रभु की कृपा है। तो महात्मा ने कहा कि तुम 3 घंटे यदि प्रभु के मन में अपना मन लगाकर ध्यान कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। फिर भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार आप आकर कह दो, जैसे अभी आपने कहा ना कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। ये भाव गोविंद के प्रति एक बार ले आओ। राम जी भी कह देते हैं कि मैं भी आपका ही हूं। एक दिन राजा परीक्षित ने पांडवों के खजाने में प्रवेश किया,
खजाने में चमचमाते हुए मुकुट रखे थे। एक सुंदर मुकुट को देखा कि बाबा के लोगों के समय के मुकुट रखे हुए हैं, कौतूहलवश निकाल लिया और उस मुकुट को पहन लिया। पहनकर राजा परीक्षित वन की ओर चलने लगे। पुत्र अब राजकार्य को संभालने लगे हैं, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है कि राजा परीक्षित कई बार वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम में जाते थे, क्योंकि ऐसे तो कोई संत सेवा करने देता नहीं कि राजा आया है, कहाँ राजा को सेवा करने देंगे। तो संत वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम में जाते और संतों की सेवा करते। बोली सच्चिदानंद भगवान की। उन्होंने इस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए, जहां परीक्षित ने देखा एक बड़ा अद्भुत अजीब सा दृश्य परीक्षित को दिखा कि एक बैल सामने खड़ा है, जिस बैल का सिर्फ एक ही पैर है और उस बैल के सामने गाय माता खड़ी है। गाय माता बार बार में रुदन कर रही है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। अब यहां स्पष्ट कर दे रहे हैं आपको, ये बैल और कोई नहीं, ये बैल जो है वो धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता आते आते 3 पैर रह गए। द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है। ये जो गाय है वो पृथ्वी है। अब बैल समझा रहा है, माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या तुम्हें कोई मित्र छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 कटे हुए पैर देखकर तुम रोती हो? तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की है। अपने लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए, शायद हो सकता है तुम कृष्ण की याद में रोती होगी। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम जो पाप करते हैं ये भी पृथ्वी पर ही करते हैं। कई बार किसी निकृष्ट प्राणी के लिए कहते सुना होगा कि धरती का बोझ है, सुना है? क्योंकि जो कर्म से हीन हो चुका, निकृष्ट हो चुका, उसे पृथ्वी धरती पर बोझ की संज्ञा दी गई। तो हम पाप करते हैं तो पृथ्वी पर करते हैं, पुण्य करते हैं तो पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुगी की क्रूर दृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित पास बैठकर सुन रहे हैं। पास आए और बोले कि ये 3 पैर आपके किसने काट दिए? मैं परीक्षित हूँ, पांडवों का पौत्र हूँ। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार किसने किया? किसने ऐसी धृष्टता की? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आपके 3 पैर किसने काट दिए? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल कहता है कि राजन किसका नाम ले? यदि हम कर्मकांडी पंडितों की बात करें तो कर्मकांडी पंडित कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसी करई सो तस फल चाखा, को न काई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पंडित जी कहते हैं कि कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहता है कि यदि हम पंडितों की बात माने तो कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। मीमांसा शास्त्रों की जानकारी पर बात करें तो कहते हैं सुख दुख दोनों मन की कल्पना है। अब इन दोनों पर भी एक बहुत बड़ी बात है। ये जो मन की कल्पना है इसे हम सभी एहसास नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। मैंने पूर्ववत आप सभी लोगों को बताया था कि आनंद क्या है। ये सुख और दुख ये मन की कल्पना है। एक होता है मात्सर्य भाव। मात्सर्य भाव, मच्छर शब्द होता है ना, मच्छर शब्द, तो मच्छर तो शरीर के बाहर होता है और मात्सर्य भाव शरीर के अंदर होता है। मात्सर्य भाव किसे कहा गया?
जो भी व्यक्ति अपने पास वाले की तरक्की को देखकर जलन भावना करता है, रखता है, उसे कहा गया मात्सर्य भाव। और ये जो दुख है ना, ये सब हमारे ही द्वारा बनाए हुए दुख हैं। ये हमारी आशाएं, हमारी घृणा, ये सब हमारे दुख का कारण है। ये मात्सर्य भाव यही एक दुख का कारण है। आप सभी को पता होगा, भक्ति माताएं, बड़ी बड़ी अनुभवी माताएं मेरे समक्ष विराजमान हैं। किसी समय पर हमारा पूरा परिवार एक ही छत के ऊपर सोता था। आप सभी में से भी किसी के तो सोए होंगे बच्चे, या आप सब लोग बच्चे होंगे तब सोए होंगे छतों पर। अलग अलग गिद्दे भी नहीं मिलते थे कि ये तेरा ये मेरा, नहीं, लाइन से जो है उपलब्ध बिछा दिया, सो। क्या कभी आप लोगों के घर में, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी अवस्था बहुत छोटी है, मैं उस समय का केवल आभास कर सकता हूं, मैंने ऐसा समय नहीं देखा। जब मैं जन्म लिया या जब मैं समझने लगा तब तक कई चीजें, उपकरण आ चुके थे। तो क्या पहले के समय में कूलर पंखे हुआ करते थे? क्या नहीं हुआ करते थे? तो लोग तो मर जाते होंगे फिर गर्मी से। बीजनी से हवा कर लेते थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि रात दिन एसी में रहने वाले को थोड़ी देर बाहर छोड़ दो तो उसकी हालत खराब हो जाती है कि महाराज गर्मी से बुखार हो गया। क्या हो गया ऐसा? आपने जो समय देखा है उस समय पर गाड़ियां होती थी? नहीं होती थी। फिर भी लोग जाते थे क्या? कैसे जाते थे? आज यदि 2 किलोमीटर कोई चल जाए तो महाराज 2-4 दिन उठ नहीं पाता। ऐसा क्यों है? ऐसा अब क्या हो गया कि इतने उपकरण आने के बाद भी हम लोग दुखी हैं? इतने शरीर में विकार अब क्यों हो गए? पहले क्यों नहीं होते थे? क्योंकि मानव ने स्वयं ने ये सारे दुख खरीदे हैं। ये सब दुख हम ही ने खरीदे हैं। आज हम हमारी बात करें, हम जब पूजन पाठ, क्योंकि मैं पौरोहित्य कर्म से जुड़ा हुआ हूँ, ब्राह्मण धर्म को मैं निभा रहा हूँ, तो हम जब कोई पाठ करने बैठते हैं, कोई जाप करने बैठते हैं, तो 4 घंटे कथा में तो बैठते ही हैं, कथा के अलावा भी 4 घंटे 5 घंटे। आपने देखा होगा इसका सहारा मैंने एक बार भी नहीं लिया अभी तक। नहीं बैठा ना, बिना सहारा लिए हम लोग बैठ पाते हैं। और मैं प्राय लोगों को देखता हूँ कि नीचे बैठने से 1 घंटे में उनके कुछ ना कुछ बीमारियां चालू हो जाती है। महाराज कल मैं नीचे बैठ गया इसलिए समस्या हो गई। ऐसा क्यों है? ऐसा तो ऐसा क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि हमने स्वयं ने इन सुविधाओं को अपनाकर, इन उपकरणों को अपनाकर अपना जीवन खराब कर लिया। महाराज ये आनंद की अनुभूति एसीयू में सोने में नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च कर कर बंगला बना लो, 5 एसी उस कमरे में लगा लो, फिर वही कहूँगा 15-15 इंच के गद्दे आप बिछा लो, लेकिन फिर भी उन प्राणियों की हमारी ये स्थिति है कि हमें सोने के लिए भी दवा लेनी पड़ती है महाराज। और वो जो समय था, उस समय पर कोई दवा नहीं लेता था। बिना दवा लिए छत पे प्रेम से नींद आती थी, बढ़िया। चाहे कुछ बिछाने का मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कलयुग कहता है कि कोई किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। मीमांसा शास्त्रों में लिखा है कि तकलीफ हम खुद ही खरीदते हैं। बड़े लोग कहते भी थे, नींद बेचे उनींद मोल ले। हमने जिसे दुख मान लिया वह दुख नहीं है, ये हमारा आभास है। और जिसे हम सुख समझ रहे हैं, वास्तविकता में वो सुख नहीं है। वो क्षण भर का सुख जीवन भर का दुख लेकर आता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को जरूर ढूंढूंगा जिसने आपकी ऐसी हालत करी। आपको तकलीफ देने वाले को मैं नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चले, एक बड़ी विचित्र दृश्य, बड़ा लंबा तगड़ा विशाल एक राक्षस जैसा, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जिनकी आंखें,
ऐसे लंबे भुजाओं वाला पुरुष नग्न तलवार लिए वहां खड़ा दिखने लगा, काला काला जिसका चेहरा हो, और उस बैल की चौथी टांग को भी काटने के लिए प्रयास कर रहा है। अब ये जो काला पुरुष है ना महाराज, यही कलियुग है। और ये जो कलियुग है ना, जैसे निद्रा देवी आप सभी के आसपास में है, मैंने बताया था ना, अदृश्य रूप से निद्रा देवी सभी तरफ विराजमान है। ऐसे कलियुग है ना, हम सभी का धर्म का एक पैर काटने के लिए भी हमेशा खड़ा रहता है। आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते आपके मन में कोई भी दूसरी जगह की बात चल गई तो भी कलियुग विराजमान है। घर में कोई पुत्र अपनी माता को उल्टा सीधा कह रहा है तो भी कलियुग विराजमान है। घर में भजन भाव आप कर रहे हैं और कोई संतान ऐसी आ गई जो आपको धर्म से विमुख कर दिया, कलियुग प्रवेश कर गया। आप एकाग्रचित्त होकर कथा सुन रहे हैं और किसी न किसी इंसान की वजह से, किसी भी व्यक्ति की वजह से आपका ध्यान भंग हो गया, समझो कलियुग ने प्रवेश कर लिया। तो ये और कोई नहीं, ये राक्षस साक्षात कलियुग ही है। और 100% कलियुग आकर धर्म को विकसित करता ही है। परीक्षित महाराज ने कहा, कौन हो तुम? एक पैर से खड़े हुए इस बैल की एक टांग को भी काटने की प्रयास कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तो कली ने देखा कि परीक्षित मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो तुरंत चरणों में गिर पड़ा। न ते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलैर्वै भयमस्ति किंचित, कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरे बाबा लोगों ने कहा था कि शत्रु भी यदि अपनी शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो कलियुग तुम मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि शत्रु भी आता है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। कली ने राजा के चरणों का स्पर्श कर लिया। अब जैसे ही कलियुग ने राजा परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और चरणों की ओर से, चरणों के माध्यम से कलियुग राजा परीक्षित में प्रवेश कर गया। परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हो गई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम हो कौन? कहने लगा कि मैं कलियुग हूं। राजा कहते हैं कि मेरी शरण में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब कलियुग तो पहले ही प्रवेश कर चुका। चरण स्पर्श करके कलियुग ने प्रार्थना की, कहा कि मैं महाराज अगर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? यदि कोई स्थान आप मुझे दे देते तो उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता। श्री परीक्षित को कलियुग पर करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, तो परीक्षित ने कलियुग को 4 स्थान दे दिए। अब ये ध्यान देने योग्य प्रसंग है, ये कल पूछ लिया जाएगा। ये हम सभी के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, और मैं कल इसलिए पूछूंगा कि आप सभी लोगों को ध्यान रहे कि कलियुग को राजा परीक्षित ने कौन से 4 महत्वपूर्ण स्थान दिए। जब कलियुग ने कहा कि मैं कहां जाऊं, मुझे भी कोई स्थान दे दीजिए, तो परीक्षित ने कहा कि 4 स्थान मैं तुम्हें देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विदः। परीक्षित ने कहा कि जुए में कलियुग का वास है। जो भी व्यक्ति जुए में विश्वास रखता है, जुआ खेलता है, आप समझ जाओ यहां कलियुग का पूर्ण वास है। जो द्यूत क्रीड़ा करते हैं, पर स्त्री संगम करते हैं, ऐसे मनुष्यों में कलियुग का वास है। उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश रहता ही है। जुआ बिना कपट के नहीं रह सकता। सुरापान मानव को बर्बाद कर देता है। जो मदिरापान करते हैं, शराब आदि का जो सेवन करते हैं, उस घर में कलियुग का वास है। शराब पीने वाले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने पूरा परिवार, अपना वंश को बर्बाद कर दिया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। कई तो ऐसे लोगों को देखा जाता है जो बड़े बड़े अच्छे घरानों के व्यक्ति हैं, और कई बार तो रोड पर गिरे हुए मिलते हैं, क्योंकि ऐसी दुर्दशा उस शराब रूपी कलियुग ने कर दी। पर स्त्री गमन करना
इस कुत्सित काम के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। 4 स्थान कलयुग को दे दिए, जुए में, शराब में, परस्त्री गमन में और जीव हिंसा में। ये 4 जगह दे दी जाओ। लेकिन कलयुग ने देखा जब राजा पर असर नहीं हो रहा तो उस राज्य में रहने का मतलब ही क्या। राजर्षि परीक्षित न जुआ खेलते हैं, क्योंकि परीक्षित तो जुआ भी नहीं खेलते, शराब भी नहीं पीते, परस्त्री गमनम का ऐसा कोई गलत शौक भी नहीं है और किसी की हिंसा भी नहीं करते। तो राजा परीक्षित पर कैसे अपना प्रभाव डालूं। तब राजा परीक्षित से कहने लगा कि आपने ये सारी जगह मुझे गंदी ही दी है, ये चारों जगह मुझे ऐसी दी है जो सभी गलत है। अगर एक कोई अच्छा सा स्थान मुझे दे दो तो गुरुवर बड़ी आपकी कृपा हो जाए। तो राजा परीक्षित बड़े विचार करते हैं और दया भावना से जाने क्यों राजा परीक्षित के मुख से निकल जाता है कि जाओ सुवर्ण में भी तुम्हारा वास हो। सुवर्ण कहा सोने को, कि जाओ कलयुग सुवर्ण में भी तुम्हारा वास हो। कलयुग ने बहुत सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा रूप बनाया और ऐसा वचन मिलते ही राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था उस मुकुट में प्रवेश कर लिया, मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया। अब यहां गीता में एक शब्द आता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, कि धातु में जो सोना है ना वो मैं ही हूं स्वयं। तो अब यहां कलयुग प्रवेश कर जाएगा तो भगवान कैसे रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि जो सोना युद्ध पूर्वक, बल पूर्वक, हिंसा पूर्वक, बेईमानी से कमाए हुए धन का होगा उसमें सदैव कलयुग का वास होगा, और जो सोना ईमानदारी से कमाए हुए धन का होगा उसमें सदैव भगवान श्री कृष्ण का वास होगा। धातु नाम कांचनोस्मि। वेद में सिद्धांत है हिरण्यगर्भ माने जिसके पेट में सोना है, इसलिए भगवान हिरण्यगर्भ उनका नाम है। जो सोने का रूप है उन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं, परमात्मा का वास है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाए हुआ जो धन है उससे जो सुवर्ण प्राप्त है उसी में भगवान का वास है। किसी को तकलीफ देकर कमाया हुआ धन से जो सोना खरीदा उसमें कलयुग का वास है। अब जो राजा परीक्षित ने मुकुट धारण किया हुआ था, मुकुट पहना हुआ था, वह तो युद्ध का था, युद्ध में जीता हुआ लाया हुआ था, जीव हिंसा से लाया हुआ मुकुट था। तो उस मुकुट में तुरंत ही कलयुग ने प्रवेश कर लिया। और जब कलयुग ने उस मुकुट में प्रवेश किया तो परीक्षित की बुद्धि में विकृति आ गई। सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ये तेजस्वी संत है, उस ऋषि का नाम है महाराज श्री शमीक ऋषि। महाराज ऋषि समाधि में बैठे हैं, राजा परीक्षित को प्यास लगी। अब कलयुग ने तो प्रवेश कर ही दिया, बड़े आदेशात्मक कार्रवाई के साथ कहने लगे कि महाराज जल पिलाइए, हम हैं परीक्षित। अरे सुनते नहीं क्या, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। लेकिन मन की वृत्तियां उस ऋषि की अंतर्मुखी हो गई थी, देह अभ्यास की निवृत्ति हो चुकी थी, उसे बाहरी आवरण कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि तपस्या में लीन थे, इसलिए ऋषि को कुछ मालूम नहीं हुआ। राजा ने सोचा कि कोई ढोंगी महात्मा है, तिलक फेटा लगाकर ढोंग कर रहा है, मैं यहाँ आया हूँ और ये राजा आया है ऐसा जानकर भी मेरी नहीं सुन रहा, मुझे जल नहीं पिला रहा। राजा ने चारों ओर देखा और एक मरा हुआ काला नाग वहां रखा था। राजा ने उस मरे हुए सर्प को लेकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। समाधि में लीन है शमीक ऋषि। थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए। ये जो श्रृंगी ऋषि हुए वे शमीक ऋषि के पुत्र हुए। पिता को समाधि में लीन देखा और एक दृश्य देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प है। ऐसा देखकर बड़े क्रोधपूर्ण कहा कि ये दृष्टता किसने की है, किसने डाला मरा हुआ सर्प पिताजी के गले में।
छोटे छोटे ऋषि कुमार जो वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, उन्होंने सारी बात बताई कि राजा परीक्षित यहाँ आए थे, अपने पिता से उन्होंने आपके पिता से भोजन की याचना की, और जब आपके पिता ने नहीं सुना तो ये मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि बड़े क्रोध से, क्रोध की ज्वाला से भड़क उठते हैं और कहा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है। उनके पूर्वज जो तक्षक सर्प हैं, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्हें भारत सम्राट होने का गर्व है। वाणी रूपी ऐसा बाण श्रृंगी ऋषि ने चला दिया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन परीक्षित महाराज ने सायंकाल महल में लौटकर मुकुट को जैसे ही उतारा, अब जब मुकुट उतार दिया तो कलयुग भी निकल गया। अब कहने लगे कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया है, एक संत के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, क्षोभ हो रहा है। इधर शमीक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखकर समाधि टूटते ही सोचा किसी ऋषि ने विनोद किया होगा, मजाक किया होगा, और देखा और पुत्र को अपने पास बुलाकर पुत्र ने अपने पिता से कहा कि राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए, तो क्या हुआ? बेटा शमीक मुनि ने कहा, बेटा जो राजा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा आदर करते हैं, राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में निर्भीक विचरण करते हैं, जो हमारी सुरक्षा करता है, आज यदि वह राजा हमारे यहाँ थोड़ा विनोद कर चला गया तो क्या हुआ? हमारा कर्तव्य बनता था उन्हें जल पिलाने का, उन्हें भोजनादि देने का। राजा सर्प डसकर चले गए होंगे, सर्प डालकर चले हो गए होंगे, कोई बात नहीं। श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताजी मैंने उन्हें दंड दे दिया है, और ऐसा दंड दे दिया है कि आज के बाद परीक्षित किसी भी संत से ऐसा मजाक, ऐसा विनोद नहीं करेंगे। शमीक कहते हैं, क्या किया तुमने? बोले पिताजी आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि के नेत्र सजल हो उठते हैं। बोले अरे बेटे ये तुमने क्या किया? इतने बड़े धर्मात्मा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। तितिक्षया करुणया मैत्र्या जाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवन् संप्रसीदति। बेटा हम लोग संत हैं, संत को करुणावान होना चाहिए, संत का हृदय नवनीत होना चाहिए, मक्खन के समान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना चाहिए। ये तुमने क्या किया? लेकिन जो बाण वचनों का निकल चुका है वो लौटकर कभी नहीं आता। इसलिए शमीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा राजा परीक्षित के दरबार में तुरंत जाओ और उन्हें कहो कि मेरे नादान पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाम के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप जो भी उपाय अपनी मोक्ष के लिए कर सको 7 दिन में कर लीजिए। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर परीक्षित को सूचना दे दी, लेकिन राजा परीक्षित ने जब यह समाचार सुना कि 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन में मर जाऊंगा, तो उस शिष्य से बोले, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे शरीर ने एक संत का अपराध किया है। मैं तो इस शरीर को 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता, सोचता हूँ मृत्यु अभी इसी क्षण हो जाए, मेरा प्राणांत हो जाए। वैसे मैं कल स्वयं आकर ऋषि से क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन जैसी गोविंद की इच्छा। परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को राज गद्दी पर बैठने की तैयारी करिए। सारी तैयारियां आनन फानन में हो गई। रानी ने कहा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये जो इंद्रप्रस्थ है ये आज दिल्ली जो राजधानी है, ये वहीं उसी नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। दोनों नगरियां आज सज क्यों रही हैं? राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास आकर बैठे, बोले, देवी आज मैं तुम्हें दुनिया का एक बड़ा आश्चर्य सुनाने जा रहा हूँ। पत्नी कहती है कि क्या, कौन सा आश्चर्य है? अब राजा देखिए किस दृष्टांत से इस बात को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि देवी आज तक क्या कभी आपने सुना है कि कोई
ऐसा कह दे कि मुझे कल तक मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा कभी किसी को कहते सुना है? बोले नहीं, मृत्यु का तो किसी को पता नहीं, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मैं नहीं मर सकता। मुझे पता है कि 7 दिन तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी, 7 दिन तक मैं जीवित रहूंगा। 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा कहना दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वैसे तो जैसे अभी मैंने कल परसों आपको वृत्तांत में हमारी बात चल रही थी, वार्ता चल रही थी, तो मैंने कहा आपको कि यदि भगवान आकर ये कह दे कि तू कभी मरेगा ही नहीं, इस मृत्यु शब्द को ही हटा दे और हर प्राणी अमर हो जाए, कभी मरेगा ही नहीं, कभी मृत्यु ही नहीं हो। अब आप सोचिए, जब हमें पता है कि मृत्यु सत्य है और एक दिन आनी ही आनी है, तो भी हम वर्षों बाद की तैयारियों में लग रहे हैं। एक से एक बड़े महान प्रतापी दिग्गज हुए जिनको पता ही नहीं कि कब उनकी मृत्यु आ गई और सब कुछ छोड़कर चले गए। एक गीत में भी बताया, जिन घर झूलते हाथी उन घर दिया ना बाती। कि किसी जमाने में, किसी समय में जहां हाथी नृत्य किया करते थे, वहां आज दिया और बाती भी नहीं है, सब बुझ गया है। तो हम जो ये वर्षों की प्लानिंग करते हैं ना, ये जब करते हैं जब हमें पता है कि मृत्यु निश्चित है। अब यदि मृत्यु ही नहीं हो, भगवान कहते हैं कि मरना ही नहीं है, तो आप सोचिए संसार का क्या होगा। कोस कोस के संपत्तियां जमा करने लग जाएगा इंसान। ये मकान तो बेटे के लिए कर लिया, अब ये मकान पोते के लिए कर लिया, अब ये मकान पड़पोता रह लेगा, इसके साथ मैं रह जाऊंगा, पड़पोते का जो बेटा होगा उस मकान में उसके साथ रह जाऊंगा। और ये सब प्लानिंग करते करते संपत्ति बटोरता रहेगा, अगर ये पता लग जाएगा कभी मरना नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परीक्षित अपने बेटे को राज्याभिषिक्त करने के बाद तुरंत अपने ग्रह का त्याग करके वन की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि हम लोग जब तीर्थ पर जाते हैं ना, तो एक तो बहुत सुंदर सा बैग ढूंढते हैं कि कोई बड़ा सा बैग मिले जिसमें हमारे नित्य प्रयोग में आने वाली सामग्री हम जमाएं। कितने दिन के लिए जा रहे हैं साहब? 5 दिन के लिए तीर्थ पर जा रहे हैं, तो 5 जोड़ी कपड़े होने चाहिए। कौन कौन से रंग के लेकर जाने हैं, हमने हमारा उपयोग की ये सामान रखा है नहीं रखा, वो सामान रखा है नहीं रखा, इतने जोड़ी कपड़े आयरन करी नहीं करी, प्रेस करी नहीं करी, सब जमा के बढ़िया तैयारी करते हैं कि क्या पता ये सामान वहां मिले नहीं मिले। नहीं मिला तो हमारा तीर्थ व्यर्थ हो जाएगा, हम कैसे तीर्थ पर जाकर स्नान करवाएंगे। कभी भी त्याग की भावना से हम नहीं जाते। हम आधा समय उस बैग को जमाने में लगते हैं, फिर आधा समय उस बैग को संभालने में लगते हैं और वहां उसकी पहरेदारी करते हैं। परीक्षित ने राज्य का त्याग किया तो एक लोटा भी अपने साथ नहीं लिया, सर्वस्व छोड़कर वन की ओर चल दिए। पतित पावनी, पतित का शब्द का अर्थ क्या बताया था कल? पतित, क्योंकि पतित पावनी इसलिए है कि वहां सारे पाप धुल जाते हैं, इसीलिए उसका नाम हुआ पतित पावनी। किसका? गंगा का। पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर राजा परीक्षित बैठ जाते हैं, वहां समाधि में बैठ गए। 7वें दिन तो मुझे मरना है, तो अब काहे की चिंता, 7 दिन से पहले मृत्यु आ नहीं सकती, दुनिया की कोई भी शक्ति आ जाओ। बड़े बड़े संतों को पता चला राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने का श्राप मिला है। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, कश्यप, वामदेव समस्त संत वहां पहुंचे। राजन, हम यह क्या सुन रहे हैं, आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। राजा ने कहा नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं मिला, ये तो बहुत बड़ा वरदान मिला है भगवान। यदि वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देता तो आप जैसे समस्त संत जो मेरा दर्शन करने यहाँ आ गए हैं, इनका दर्शन मैं कैसे कर पाता। ये श्राप तो मुझे बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इसी श्राप के परिणाम से ही आप इतने ऋषि, इतने संत यहाँ पधार गए और मुझे दर्शन देने आ गए। तकरीबन 25,000 संत परीक्षित के पास आए, क्योंकि किसी सज्जन व्यक्ति को यदि दंड मिलता है तो दुनिया दुखी हो जाती है। दुर्जन को दंड मिले तो दुनिया प्रसन्न होती है कि बढ़िया है, इसको तो मिलना चाहिए था। लेकिन किसी सज्जन को जिसने पूरे जीवन
सेवा ही सेवा की उसे दंड मिलता है, तो पूरी प्रजा को दुख पहुंचता है, पूरे लोग को दुख पहुंचता है। कारण जानने आते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इसे दंड मिल गया। सभी प्रियजनों को क्लेश होता है, सबको कष्ट पहुंचता है, इसलिए सब दौड़े दौड़े आते हैं। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर मुनि बैठे हैं, पाराशर के मुनि के पुत्र वेद व्यास जी भी वहां बैठे हैं। अब ये जो वशिष्ठ मुनि है ना, अभी मैंने जब सुखदेव महाराज की कथा सुनाई तब इनके बारे में बताया था आपको। वशिष्ठ जो मुनि हैं ये सुखदेव जी महाराज के बाबा लगते हैं, सुखदेव जी महाराज के पर बाबा लगते हैं वशिष्ठ मुनि। पाराशर मुनि सुखदेव के बाबा लगते हैं। वेद व्यास जी पाराशर के पुत्र हुए और पाराशर के पिता है सुखदेव ये वशिष्ठ जी महाराज, तो ये पर बाबा है। मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं। मार्कंडेय ऋषि ऐसे हैं जिनके जीवन काल में हजारों इंद्र बदल चुके हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी संत उस सभा में आ रहे हैं, लेकिन ये निर्णय कोई नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परीक्षित ने कहा कि मैं व्यर्थ की बातों में आप सभी संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहता। आप सभी यहाँ विराजमान हैं, मुझे तो सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। न वशिष्ठ, न व्यास जी, न पराशर, न कर्म, इतने ही नहीं, अभी तो मैं सभी संतों से सभी सभा में एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। इस बात का जवाब कोई नहीं दे सका, कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में ऐसा कौन सा यत्न किया जाए। लेकिन गोविंद के करुणामय, कृष्ण के परम लाडले, व्यास के परम वंदनीय पुत्र 16 वर्षीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज, बोली सुखदेव जी महाराज की, जो कृष्ण की समाधि में बैठे थे, व्यास से भागवत पढ़ने के बाद जो वन में चले गए, तुरंत उन श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई और सुखदेव का मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। तत्र भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मनोपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभं तुष्टो वृतश्च बालेरवधूतवेशः। सुखदेव जी महाराज चलने के लिए तैयार हुए। 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्ष के परम सुंदर नीलमणि जैसा चमकता जिनका वर्ण, ऐसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। इतना ऊंचा संत आ रहा है तो भीड़ लगी होगी, 2-4 हजार लोग आ गए होंगे। ऐसे संत आ रहे हैं तो 2-4 की भीड़ आगे होगी, 2-4 की भीड़ पीछे होगी, क्योंकि ये बात सत्य भी है। आपने देखा होगा अगर कोई संत थोड़े से भी प्रसिद्ध हैं, उन संतों का जब आगमन होता है तो 2-4 लोगों की भीड़ आगे आती है, 2-4 की पीछे आती है। 1-2 उनका आसन लेकर चलते हैं, 1-2 उनका बैग लेकर चलते हैं, एक गाड़ी उनके आगे जाती है, एक गाड़ी उनके पीछे आती है। लेकिन सुखदेव जी महाराज जैसा प्रतापी परमहंस संत, इतना भक्त शिरोमणि केवल अकेला चलता हुआ आ रहा है। सुखदेव के पास एक भी शिष्य नहीं है। जब गांव के किनारे से निकलने लगे तो बच्चे उनके जरूर पीछे पड़ने लग गए। नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। 16 वर्ष के सुखदेव राजर्षि परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचते हैं तो परीक्षित की सभा में सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा पाराशर बाबा, सभी लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं, वो सब 16 वर्ष के सुखदेव को देखकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य है कि इतने बड़े बड़े प्रतापी संत, बाबा पर बाबा पिता, सब उन्हें देखकर खड़े हो गए। तो ऐसा मन में प्रश्न आता है ना कि अपने पुत्र अपने पड़पोते को देखकर खड़े क्यों हो गए। तो यहाँ पुत्र और पड़पोते की भावना नहीं है, यहाँ ज्ञान प्रदान है, भगवत कृपा प्रदान है। बोली सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव परीक्षित से कहने लगे कि समझो तुम्हें मुक्ति मिल गई। राजा परीक्षित के हर्ष की सीमा नहीं रही, सुखदेव के चरणों में गिर पड़े। अब सुखदेव जी महाराज का एक परिचय और है। सुखदेव जी महाराज का कोई आश्रम नहीं है। सुखदेव जी महाराज के पास पीने के लिए कोई, पानी पीने के लिए कोई कमंडल भी नहीं है।
सुखदेव जी महाराज जब भिक्षा मांगने जाते थे, तो बहुत बड़ी विशेषता बता रहा हूं इनकी मैं। सुखदेव जी महाराज जब भिक्षा लेने जाते थे तो एक गो दोहन में जितना समय लगता है, एक गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है, उतनी ही देर किसी के द्वार पर रुकते थे और जो भिक्षा में मिलता था उसी को पाते थे। यदि एक द्वार पर भी भिक्षा नहीं मिली तो उस समय का भोजन नहीं पाते थे। बोले सुखदेव जी महाराज की। ऐसा तपस्वी संत, परम प्रिय लाडला संत राजा परीक्षित की सभा में स्वयं आ गया। ये उल्टी गंगा बह गई, कुआं प्यासा के पास आ गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि अहो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज हमारे पास पधार गए हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। कि आप जैसे महापुरुष के तो नाम स्मरण मात्र से ही सभी अमंगल दूर हो जाते हैं। आपके दर्शन का अवसर मुझे मिल गया, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। संत ने इशारा किया कि ज्यादा प्रशंसा करोगे तो उठकर चले जाएंगे, ज्यादा बढ़ाई इन्हें अच्छी नहीं लगती। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया और तुरंत उनसे प्रश्न कर लिया। परीक्षित कहते हैं मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से। मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं भगवान। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उपाय बता दीजिए, जवाब दे दीजिए कि शीघ्र मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। कितना संक्षिप्त प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस यही कृपा करके मुझे बताएं। अब इतने प्रतापी संत उनके समक्ष खड़े हैं, इतने बड़े संत, प्रतापी शक्तिवान संत हैं। वे चाहते तो उनसे ये भी कह सकते थे कि मुझे ऐसा श्राप मिला है, अब इस श्राप को तोड़ने के लिए या मेरी मृत्यु को टालने के लिए कोई यत्न मुझे बता दीजिए। क्योंकि आपको हमें यदि पता हो ना कि कल मरना है और भगवान हमारे सामने आ जाए, तो हम आप तो ये मांग लेंगे कि महाराज कैसे भी करके इस मृत्यु को टाल दो हमारी, यही बोलेंगे। लेकिन परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि हमें शीघ्र मरने वाले की मुक्ति का उपाय बता दीजिए। सुखदेव की इस बात को सुनकर, सुखदेव जी परीक्षित की इस बात को सुनकर बहुत गदगद हो जाते हैं कि ये जो जल्दी मरने वाले के लिए मुक्ति का जो तुमने प्रश्न किया है, ये बहुत उत्तम है और सभी लोगों के कृतार्थ को करने वाला है, सभी के मनोरथ सिद्ध करने वाला है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सज्जनों, ये जो प्रसंग है ना, ये सुखदेव जी महाराज और परीक्षित की वार्तालाप, इस वार्तालाप को तो हम यहीं आज थोड़ा समय देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब ये लोग दोनों वार्तालाप करेंगे और इस वार्तालाप का आज तो यहीं विश्राम देंगे, आज इनको बातें करने देंगे। कल हम सुनेंगे कि इनकी बातों का क्या परिणाम हुआ। अब इस प्रसंग से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ये जो 7 दिन का इन्हें श्राप मिला है ना, ये श्राप हम सभी को मिला हुआ है। काल व्याल मुखग्रास, काल जो है वे अपना मुख खोलकर हम सभी को ग्रास बनाने के लिए बैठा हुआ है। एक दिन, जिस दिन जिस व्यक्ति के 7 दिवस पूरे होते जाते हैं, उसे तक्षक डसता जाता है। ये सभी को श्राप मिला हुआ है। हमारे पास 7 दिन ही है। उस 7 दिन, अब वो 7 दिन जब जिसके पूर्ण होते जाते हैं, ये तक्षक सर्प उसको डसता जाता है। सुखदेव जी महाराज इस 7 दिन में मुक्ति का उपाय बताते हैं। एक लाइन, एक पंक्ति ऐसी लगी हुई है जो हम किसी को दिखती नहीं है। कभी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो आपको लाइनें दिखती है ना, देखते हो ना, कभी बड़े बड़े मंदिरों में लाइनें लगी होती है, तो आगे आगे वाला जो व्यक्ति वो दर्शन करके निकलता रहता है और लाइन आगे बढ़ती रहती है।
तो एक लाइन हम सबकी ऐसी लगी हुई है महाराज, जो आगे आगे वाला व्यक्ति है वो जाता जा रहा है दुनिया छोड़ के, और उस पूरी लाइन में हम भी लगे हुए हैं। मैं भी उस लाइन में लगा हुआ हूँ, आप भी उस लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन हमें बस ये पता नहीं है कि हम कितनी दूर और हैं। लाइन में तो हम हैं, और एक व्यक्ति इस दुनिया के दर्शन कर रहा है और निकल रहा है, उसी लाइन में हम खड़े हैं। आगे आगे वाला व्यक्ति जो है वो ब्रह्मांड की ओर जाता जा रहा है, सब उड़ रहे हैं उसमें, और हम कहीं ना कहीं उस पंक्ति में खड़े हैं। एक दिन हमारा नंबर आएगा, जैसे दर्शन का नंबर आता है। खाटू में श्री श्याम के दर्शन करने बाबा के हम जाते हैं, बोलिए श्याम सरकार की जय। तो हम जब दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ 16 पंक्तियां बनी हुई है, तो पंक्तियों में बहुत दूर जाके लग जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि यहाँ उसका आ गया, निकलते जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हमें पता रहता है वो इतनी देर में आ जाए, बस यहाँ हमें पता नहीं कि हमारा कितनी देर में नंबर आएगा। लाइन में तो लगे हुए हैं, उसी लाइन में, इसमें आगे आगे वाले का नंबर आता जा रहा है और वो आगे सरकता जा रहा है। संसरती संसार है। तो हमें सदैव सभी को ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि हम सभी उस काल के मुख के पास हैं, कब किसके 7 दिन खत्म हो जाए और उस मुख में समा जाए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी महाराज आए हैं। हम भी यहाँ उनके सम्मान में, उनके स्वागत में 2 शब्द कह दें, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है सुखदेव महाराज। उसके बाद अपना नाम संकीर्तन करके आरती की ओर प्रवेश करेंगे। आज की कथा थोड़ी ज्यादा थी, विश्राम भी दिया, इसलिए थोड़ा समय लग गया। वैसे यहाँ किसी को जल्दी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ऐसा अमृत मिल रहा है, तो जितना ज्यादा समय दे दिया तो भगवान की कृपा है कि वो समय हमसे उसने ले लिया। महाराज यहाँ कोई भी अपनी इच्छा से नहीं आता, यहाँ परमात्मा की इच्छा से लाया जाता है। कितना ही सोच ले, ये 2 सज्जन विद्याधर नगर से आए हैं और हरिद्वार से आज सुबह ही आए हैं। जानकारी मिली, कथा हो रही है, कोई रिश्ता नाता नहीं है यहाँ, कथा परिवार से कोई आयोजक से निमंत्रण नहीं गया, लेकिन उस परमात्मा का प्राकट्य हृदय में हो गया कि आज भागवत में आपको जाना ही है। तो ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते, कभी किसी ने रास्ता बता दिया, कभी किसी ने रास्ता बता दिया, और कोई तो यहाँ लाकर छोड़ गया। क्यों? क्योंकि इस कथा में उपस्थिति परमात्मा ने, भगवान ने लिखी है। आप सभी यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आते हो, तो जितना भी समय गोविंद ने, परमात्मा ने हमें दिया है, ये हमारी इच्छा से नहीं है। सजा दो घर सर
अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, हो मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। ओ मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, 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 स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए कुछ क्षणों का नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती के लिए प्रस्थान करें। बोलो गोविंदा, फिर बोलो आला मेरा मुरली। सज्जनों, ये जो आप लोगों का भाव है, जो भक्ति है ना, यही हमारे लिए इस कथा की सफलता है महाराज। बोलो गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो
मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय हो। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा धेनु चढ़ैया नंद लाला, ओ मेरा धेनु चरैया नंद लाला, मेरा रास रचैया नंद लाला, ओ मेरा रास रचैया नंद लाला, ओ मेरा माखन चुरिया नंद लाला, ओ मेरा माखन चुरैया नंद लाला। गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। बोलो हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया को पार लगा जाओ, मेरी नैया को पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी को नाथ बना जाओ, ओ मेरी बिगड़ी को नाथ बना जाओ, ओ मेरे मुरली मनोहर आ जाओ। ओ मेरे मुरली मनोहर आ जाओ। बोलो गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय बोलिए आज के आनंद की। जय। आइए द्वितीय दिवस की कथा के बाद आरती की ओर प्रस्थान करें। पुनः कथा का नियम आप सभी लोगों को समझा दूं और समझाता रहूंगा कि आज की जो कथा हुई है थोड़ी बड़ी कथा थी। इसमें बहुत सी बातों का आपने श्रवण किया, आपने कथा के बहुत से प्रसंग सुने। कल जब तृतीय दिवस की कथा में आओ तो देखो कुछ लोग तो इसलिए थोड़ा लेट आएंगे, मैं बता देता हूँ आज ही आपको। कुछ लोग तो इसलिए थोड़ा विलंब से आएंगे कि महाराज जाते ही पूछेंगे तो पहले पूछने वाला समय निकल जाए, उसके बाद चलेंगे। हाँ, तो कथा का तो नियम यही है और यही रहेगा कि आप जब कल आएंगे तो आते ही पहले कथा प्रारंभ बाद में होगी। पहले आप सभी से पूछा जाएगा कि आज किन किन विषयों पर हमने चर्चा की और आपने सुनी।
तो ये जो बाद में आने वाले बैक बेंचर्स हैं इनके बारे में तो कुछ भी कह नहीं सकता, लेकिन जब आप पहले आके बैठ जाते हो तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। ये जो आत्मदेव जी को फल दिया जा रहा है ना आपकी आत्माओं को, इसे घर जाकर अपनी बुद्धि रूपे धुंधली को खिलाना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ह्रीं ज्वालामालिन्ये नमः हरतनेश्वर्यै नमः गन्धादिवे समपूज्यः। ॐ कर्पूरि गौरं करुणावितारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं। मोरे मुकुटी तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा